जगदीशपुर बबलू सिंह हत्याकांड में 3 एसआईटी गिरफ्तार रसोइया ने कोर्ट में किया सरेंडर। पुलिस की दबिश के कारण आरोपित जवानों के प्राइवेट रसोइया ने किया सरेंडर। पूछताछ के लिए रसोइया को रिमांड पर लेगी पुलिस, कोर्ट में देगी अर्जी। एसपी विनय तिवारी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 29 मार्च को जगदीशपुर निवासी कुंवर रोहित सिंह और बबलू सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में युवक की मां पुष्पा सिंह द्वारा जगदीशपुर थाना में किले की सुरक्षा में तैनात ऑफ ड्यूटी एसआईटी के 3 जवान और प्राइवेट कुक जगदीशपुर वार्ड नंबर 14 कसाब मोहल्ला निवासी सद्दाम उर्फ इदरिसी उर्फ गुंडा के खिलाफ हत्या एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पीरो एसडीपीओ राहुल सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठन किया गया था। टीम ने पूरी सघनता से अनुसंधान की। इस दौरान तीनों आरोपित जवानों की पहचान की और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि टीम की छापेमारी को देखते हुए नामजद आरोपित और कुक सद्दाम इदरिसी उर्फ गुंडा ने न्यायालय में समर्पण कर दिया। टीम में इंस्पेक्टर सह पीरो थानाध्यक्ष नंद किशोर सिंह और आरा सदर पुलिस निरीक्षक गौतम कुमार शामिल थे। काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। पिछले कुछ दिनों में घटित हुई घटनाओं से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थी जो घटित हुई थी, जिसने हम सभी लोगों को, न सिर्फ भोजपुर जिले के वासियों को, हम सभी लोगों को विचलित कर दिया था। ऐसी ही घटना हुई थी आज से 4 दिन पहले, जब वीरभूमि जगदीशपुर से हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव अस्पताल में है और परिजन वहां पर आरोप लगा रहे थे कि पुलिसकर्मी जो ऑफ ड्यूटी थे उनके द्वारा ही ये घटना की गई। घटना की सूचना मिली तो हमारे सभी वरीय पदाधिकारी हम लोग पहुंचे, परिजनों से भी हम लोग मिले और तत्काल हम लोगों ने परिजनों की बात को सुनने के पश्चात हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया, एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया ताकि घटना के संबंध में पूरी स्पष्टता हम लोगों को हो। परिजनों की मांग थी कि वीडियोग्राफी करा के पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाए मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। सबको हम लोगों ने तत्काल उस मांग को मांगा। हम और डीएम साहब सब हम लोग गए और वहाँ पर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराया गया ताकि किसी प्रकार का संशय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके बाद हम लोग परिजनों से पूछताछ की, परिजनों से उनका मांग पूछी तो उन लोगों ने बताया कि तत्काल एफआईआर करना चाहते हैं। उनका आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने जो ऑफ ड्यूटी थे उनके द्वारा ये घटना की गई। तो हम लोगों ने परिजनों की बात को मानते हुए तत्काल 3 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अज्ञात, जो नाम नहीं जानते थे वो लोग, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और एक व्यक्ति जो वो लोग नेम्ड कर रहे थे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया। परिवार की मांग थी, परिजनों की मांग थी, आप लोगों को ज्ञात है कि उन लोगों ने दाह संस्कार करने के पहले भी पुलिस पर दबाव बनाया, प्रशासन पर दबाव बनाया कि तात्कालिक गिरफ्तारी की जाए। लेकिन हम लोगों ने घटना होने के समय ही उन लोगों को स्पष्ट कर दिया था कि तात्कालिक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जब तक घटना की स्पष्टता हम लोगों को नहीं समझ आएगी, घटना किसने की है, कैसे की है, तो संपूर्ण न्याय के लिए आवश्यक है कि हम लोग सिर्फ तात्कालिक गिरफ्तारी ना करें, त्वरित न्याय होना चाहिए। लेकिन तात्कालिक न्याय में कई बार आवेश में गलतियां हो जाती हैं। तो हम लोगों ने उस समय उनकी इस मांग को अस्वीकार किया और उनसे समय मांगा कि हम लोगों को 2 दिन का समय चाहिए कि हम लोग घटना को समझेंगे, जैसे घटना घटित हुई और फिर उसके बाद बताएंगे। और परिजनों के द्वारा, न सिर्फ परिजनों के द्वारा बल्कि पूरे भोजपुर और जगदीशपुर की जनता के द्वारा हम लोगों को समय दिया गया और विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इसके लिए मैं जगदीशपुर के सभी निवासियों को, भोजपुर के सभी निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं भोजपुर पुलिस की तरफ से कि आप सब लोगों ने हम लोगों को समय दिया अपना काम करने के लिए और वो 2 दिन हम लोगों के पास मिले जिसमें हम अनुसंधान कर सके। तो हम लोगों ने अपना अनुसंधान प्रारंभ किया। अनुसंधान प्रारंभ करने के समय परिजन का जो आरोप था, एक एक करके उस आरोप पर हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया। पहला आरोप था कि सिपाही जहाँ रहते हैं, सिपाही चूंकि उनका जो आरोप था, और ये बात भी सही है कि सिपाही ऑफ ड्यूटी थे। हमारे 9 सिपाहियों का एक बल वहाँ पर रहता है। जगदीशपुर में जो किला है वहाँ आप देखेंगे कि उसमें म्यूजियम है। म्यूजियम के ऊपर एसडीओ की परमिशन से हमारे सिपाही रहते थे, सुरक्षा भी करते थे, वहाँ रहते भी थे। तो वो ऑफ ड्यूटी थे, उस समय ड्यूटी पर नहीं थे। तो पहली बात इसमें प्रशासन का जो आरोप लग रहा था कि प्रशासन ने घटना कराई है। तो कोई भी सिपाही या कोई भी व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है कि हम लोगों ने समय मांगा था और तात्कालिक गिरफ्तारी से इनकार किया था। उसके बाद हम लोगों को 2 दिन का समय मिला और सभी लोगों को मैं इस बात का धन्यवाद मैंने दिया है। ये स्पष्ट है कि गलती होने पर भोजपुर पुलिस स्वयं को भी सजा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जल्दबाजी और परिजनों के दबाव में कतई नहीं। हम लोग उचित जांच, पूछताछ और अनुसंधान के पश्चात ही न सिर्फ स्वयं के किसी हिस्से को, भोजपुर पुलिस के किसी हिस्से को, बल्कि किसी अन्य को भी जेल तभी भेजेंगे जब तक हम लोग उचित जांच और अनुसंधान नहीं कर पाएंगे। ये अब तक कहा जा सकता है कि बबलू सिंह की मौत की पहली पुलिस ने सुलझा लिया। अवश्य इसी पहली को सुलझाने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। इसमें 3 पुलिसकर्मी और 1 रसोइया 200 टायर। इनके द्वारा और मृतक के बीच में मारपीट की घटना घटित हुई है। मारपीट के पश्चात मृतक पैदल चलते हुए अस्पताल गए हैं अपना इलाज कराने के लिए। वहाँ उनकी इलाज के क्रम में मृत्यु हुई है। तीनों सिपाहियों को जो आरोपी हैं उनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेजा जा रहा है। जो नेम्ड कुक था जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे लगातार, उस पर भी 2 दिन से हम लोग रेड कर रहे थे। रेड के दबाव में आज वो अभी जस्ट हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई कि न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उनको भी हम लोग रिमांड पर लेंगे
और उनसे भी आगे की पूछताछ करेंगे। घटना हम लोगों को पूरी स्पष्ट हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसरा प्रेजेंट किया गया है। प्रारंभिक दृष्टि से इतना समझ में आया कि कुछ चोटें तो हैं, मारपीट के क्रम में जो मामूली चोटें थी वो शरीर पर आई हैं, तो वो अभी हम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिली है, लेकिन विसरा प्रेजेंट किया गया। तो मृत्यु कैसे हुई है इसके संबंध में पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर हमको देंगे विसरा रिपोर्ट के बाद। तो विसरा हम लोग भेज रहे हैं। और जो आरोपी परिवार ने 3 CIT के जवान पर आरोप लगाया था, और हम लोगों ने परिवार ने चूंकि अज्ञात पर आरोप लगाया था कि 3 अज्ञात हैं, लेकिन हम लोगों ने उन तीनों का हम लोगों ने पता किया कि वो 3 कौन है। पता करने के पश्चात पूछताछ के पश्चात उन लोगों ने भी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, और उसके पश्चात इन सब लोगों को तीनों को जेल आज भेजा जाए। 4 ही लोग नेम थे सर। 3 अज्ञात थे और एक नेम था, तो नेम्ड जो है वो न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं, और 3 जो सिपाही थे उनको जेल भेजा। क्या नाम है रसोइये का? सद्दाम करके नाम है। सर कल फोरेंसिक की टीम भी है थी, तो क्या किले हम में लोग भी ब्लड कल सैंपल गए थे मिला? SIT को लेकर के। कल हम लोग लगातार जगदीशपुर में ही बने हुए थे, कैंप कर रहे थे वहाँ पर, और FSL की टीम भी आई थी। परिवार का जो भी आरोप था, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि एक एक बिंदु पर हम लोग जांच कर लें, कैमरे पर जांच कर लें। परिवार का आरोप था कि कुछ यहाँ पर ब्लड भी गिरा हुआ है, तो हम लोगों ने तुरंत FSL को बुलाया, और FSL ने भी घटनास्थल का सूक्ष्म से जांच किया है, सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है। विसरा को भी FSL आज ही भेजा जा रहा है। FSL की रिपोर्ट भी, विसरा की रिपोर्ट भी मुझे लगता है हम लोग कोशिश करेंगे बात करके 10 से 15 दिन के अंदर वो रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि मृत्यु कैसे हुई है। लेकिन प्रारंभिक दृष्टि में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हो रही है, उसमें शरीर पर कुछ चोटें आई हैं, और वो चोटें मारपीट के क्रम में आई हैं, ऐसा हम लोग पुष्टि कर रहे हो हैं। सकती है ये तो डॉक्टर ही बताएंगे, विसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग क्लियर होंगे। लेकिन चोट आई हैं और घटना घटित हुई है, मारपीट हुई है, इसलिए हम तीनों सिपाही आरोपी हैं, और तीनों को गिरफ्तार करके हम लोग आज जेल भेज रहे हैं। हम लोगों का ये पहले दिन से ही प्रयास था कि हम लोग त्वरित तात्कालिक गिरफ्तारी नहीं करेंगे, हमें समय चाहिए। हम लोगों ने 2 दिन का समय लिया, अनुसंधान किया। जब सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, सारी घटना स्पष्ट हम लोगों को हो गई है, तब हम लोग जो भी आरोपी हैं हमको गिरफ्तार